फ्रेंड्स, मैं राकेश यादव अपोजिट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हमने स्टेट के 4 लेक्चर में अपना मैथ का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है और यूट्यूब पे जैसे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर कराओ मैथ के, तो आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन पेपर कराऊँगा जो स्टेट में आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है मैथ का, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है और तो एक वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। मान लो ये एक वर्ग है, इस टाइप के 6 वर्ग है और उनको कंबाइन कर रखा है, 1 2 3 और 3 इसके नीचे हैं 6। इस टाइप से वो फिगर बनेगा और वर्ग का एरिया होता है a इंटू ए। अगर उसकी साइड a है, भुजा गुणा भुजा, तो a स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर। इस टाइप के 6 स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका पूरे फिगर का, इस पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर और वो दे रखा है कितना, 294। तो यहाँ से a स्क्वायर निकाल लेंगे हम, 294। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6, नीचे आ जाएगा, 6 से कट कर देंगे तो 49। a स्क्वायर 49 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, 1 की 7। अब कह रहे कि एक वर्ग का परिमाप बताओ, तो एक वर्ग की हमने a की वैल्यू निकाल ली और स्क्वायर की सारी साइड होती है बराबर, तो 7 7 7 हो गया। और उसका पेरीमीटर परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो साइड हमने निकाल रखी है 7 है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 28 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मीटर, इंच, फुट और ग्राम। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। मीटर में लेंथ को मेजर करते हैं। इंच में क्या, इंच से भी लेंथ मेजर होती है। फुट से भी लेंथ मेजर होती है। और ग्राम किसकी यूनिट है, वेट की। तो ये तीनों तो सेम होगी, मीटर, इंच और फुट लेंथ की यूनिट है तीनों, और ग्राम किसकी है, वेट की। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें देखो संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक जाएगा, 40 तक। टोटल संख्याएं हैं 40। तो इसमें से 1 तो विषम है, फिर 3 विषम है, फिर 5 है, ऐसे 7 है। तो 40 संख्याओं में से विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। 1 से 40 तक कितनी संख्याएं विषम है, 20। अब इनका जोड़ पूछा है तो जोड़ निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, n स्क्वायर। तो n की वैल्यू आई है 20, तो 20 इंटू 20, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 400। तो 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 400। तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो 25 ऊपर लिखा है 25, उसके बाद है 3/100, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.03। उसके बाद 4/1000 को लिख सकते हैं 0.004, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है ना, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3। यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे 25.000। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट है तो नीचे वाले में यहाँ पॉइंट आएगा, इसमें पॉइंट है यहाँ आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो लिख देंगे, 0.3 है इसमें कितने 0.04 और आगे तो 0 है दोनों में। ऐड कर देंगे इसको 4 3 0 5 और ये 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 25.034। 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 3 किलो 10 ग्राम है। अब कहता है कि केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है। तो सबसे पहले देखो सेबों का भार है 3 kg, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
और सेबों का भार है 3 किलो, ठीक है जी। तो 3 किलो में 3000 ग्राम होगा और 10 ग्राम एक्स्ट्रा है 10 ग्राम। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 3 किलो पूरा और इसमें 10 ग्राम जोड़ेंगे तो 010 ऐड हो जाएगा। अब किलो का भार है 2 किलो और 365 ग्राम, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2.365 ग्राम। दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखो माइनस करके आंसर निकालेंगे। सेब के भार में से केले का भार माइनस कर देंगे, माइनस किया इसको तो ये 5 बच गया। इधर 9 था, 9 में से 6 गया, 3 बच गया। 10 में से 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और इधर से कैरी ले रखा तो 0। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 645। ये 0 बचेगा यहाँ से, तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 645 ग्राम, सेकंड ऑप्शन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ थे ये बताना है हमें। तो इसमें हम टोटल पेज मान लेते हैं, बुक के कितने हैं, टोटल पेज मान लिया हमने। देखो यहाँ करते हैं, टोटल पेज बुक के मान लिए, टोटल पेज है x, ठीक है जी। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3/8 पार्ट पढ़ लेता है पहले दिन। तो फर्स्ट डे उसने पढ़ लिया कितना, 3/8x। दूसरे दिन पढ़ता है जो बचे हुए हैं ना, तो रिमेनिंग पे कितने बच गए, रिमेनिंग पेज बच गए। टोटल थे x और 3/8x पढ़ चुका है वो, तो माइनस कर देंगे 3/8x। तो ये हो जाएगा 8, एलसीएम आ जाएगा इसका 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x बाई 8। तो रिमेनिंग पेज आ गए 5x अपॉन 8। सेकेंड डे पे वो पढ़ता है क्या, जो बचे हुए पेज है 5x बाई 8, उसका कितना पार्ट, 4/5 पार्ट, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5x बाई 8। 5 से 5 कैंसिल और 4 1 जा 4, तो ये कितना पड़ेगा x/2। सेकेंड डे पढ़ता है वो x/2 और उसके बाद बच कितने जाते हैं, 30 पेज। तो देखो अब टोटल उसने कितने पेज पढ़ लिए, फर्स्ट डे पे पढ़े हैं कितने, 3/8x। सेकेंड डे पे पढ़े हैं उसने कितने, x/2। तो टोटल कितने पढ़ लिए, 8 एलसीएम आ गया इसका, 8 आ गया एलसीएम। तो 3x यहाँ से आया और 4x यहाँ से, तो 7x/8 पढ़ चुका है टोटल वो। अब बचे हुए 30, तो टोटल पेज हमने मान रखे हैं x में से अगर पढ़े हुए पेज माइनस कर दें, x में से पढ़े हुए पेज माइनस कर दें, तो जो बचते हैं उसके बराबर आएगा, वो है कितने, 30। तो यहाँ से 8 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ गया 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 30। तो x/8 किसके बराबर आ गया, 30 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 × 8, तो कितना, 240। ये अपना क्या है, आंसर। तो देखो इसमें क्या है, राजीव ने किताब का 3/8 भाग पढ़ा, फिर बकाया किताब का जितना पढ़ लिया उसको हटा दो, जो बचे पेज है उसका कितना, 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, 30 पेज बच गए, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ थे ये पूछा है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, टोटल पेज मान लिए x। फर्स्ट डे पढ़े 3/8x, सेकेंड डे पढ़े जो बचे हुए थे रिमेनिंग 5/x, 5x/8, ठीक है। रिमेनिंग पेज उसका 4/5 पार्ट पढ़ लिया यहाँ पे, जो कि x/2 के बराबर है। अब टोटल कितने पेज पढ़ लिए, 3/8x प्लस x/2 जो आ गया 7x/8 के इक्वल आ गया। अब टोटल पेज में से पढ़े हुए पेज माइनस कर देंगे तो बचे हुए पेज आ जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो टोटल पेज x की वैल्यू कितनी आ गई, 240।
x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 0.025 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद है 4 ऑप्शंस, परसेंटेज में पूछा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले डाटा दे रखा है 0.025, इसका डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 0 और डेसिमल की जगह 1 लगा देंगे। और परसेंटेज में है सारे ऑप्शन, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो क्या बचा ये 25/10%। और इसमें पॉइंट लगाएं तो क्या बचेगा ये 2.5, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा 2.5%। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 2.5%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में 12401 को भाग दिया है किससे, किसी संख्या से, उस संख्या को मान लिया x से भाग दिया है, और भागफल कितना आता है 77, और रिमाइंडर कितना बचता है 4। जैसा कि आपको पता है अगर हम भागफल की गुणा भाजक से कर दें, भागफल की गुणा भाजक से कर दें 77 मल्टीप्लाई बाई x, और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। तो 4 फ्रैक्शन दे रखे हैं आपके पास 3/7, 3/5, 2/7 और 2/5। तो सबसे पहले इनका ले लेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे। 3/7, 3/5, 2/7 और 2/5 लिखा। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 3 7 5 7 5 का एलसीएम आ गया 35। 7 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। इसी तरीके से देखा। अब देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर है 21, तो 21 किसका है 3/5 का, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा 3/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 4.4, 4 + 4.0, 4 + 44.4 + 444 का सही उत्तर चुने। तो इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे, जिसमें पॉइंट नहीं है उसको लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ लिख लेते हैं, देखो ये लिखा भी हुआ है 444 और पॉइंट नहीं है ना, तो ना पॉइंट के नाम का बाद में 0 लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि ये वाला नंबर 44, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा सिर्फ डेसिमल में, ठीक है जी। उसके बाद 4.04 है, 4.04 लिख दिया। उसके बाद है 4.44 और उसके बाद 4, इसको ऐड करेंगे 4 और 4 8 आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, 4 4 8 4 12 और 4 16 और 4 20, ठीक है जी। तो ये 20 आ गया, 8 4 12 4 16 4 20 आ गया। 2 कैरी आ गया, 4 4 8 और 2 10 आ गया, 1 कैरी आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 500.88। तो ये कहीं भी किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। एक 44.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो देखो सबसे पहले 1 से काउंटिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले 0 कब आया 10 पे आया। उसके बाद कब आएगा 20 पे। उसके बाद कब आएगा 30 पे। तो इस तरीके से क्या 40 50 60 70 80 90 और 100 तक यहाँ 0 आएंगे। तो कितने 0 आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने 0 आए 11। इसका आंसर होगा क्या 11।
देखो क्वेश्चन है 15,406 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 88 तथा शेषफल 6 बचता है, भाजक क्या है। तो सेम वही तरीका इस टाइप का क्वेश्चन, 15,406 को अगर हम x से भाग देते हैं तो भागफल बचता है 88 और रिमाइंडर बचता है कितना 6। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 88x प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो वो किसको, जिस संख्या को भाग किया उसके बराबर आ जाता है। 88x 88 की मल्टीप्लाई कर दी x से, प्लस में क्या रिमाइंडर को जोड़ दिया तो जिस संख्या को भाग किया है उसके बराबर आ जाएगा। ये 88x, ये 6 उधर जाके क्या माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 15,400 बचेगा। x की वैल्यू निकालेंगे 15,400 डिवाइडेड बाई 88, ठीक है जी। तो इसको 11 से काट देते हैं, 11 8 88, 11 एकम 11 और 11 4 44 0। इसको फिर से काट देते हैं किससे 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8 और 6 आ जाएगा। चलो 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 7 14 0 700, 700 बाई 4 फिर से 2 से काट दिया 6, 2 5 10 350 और इसको काटेंगे तो 175। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 175। तो संख्या कितनी है 175 आपका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे कि विषम संख्याएं कितनी है 50 तक। तो 50 तक की विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, इसका आधा कितनी 25 सम संख्याएं होंगी और 25 ही विषम होगी। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 25। और जैसे कि पहले बताया इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि विषम संख्याएं पूछी हो तो कैसे निकालेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। तो 25 इंटू 25 का आंसर आ जाएगा आपका 625। 625 विल बी द राइट आंसर। अब कह रहे हैं कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी फुटबॉल मैच को देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में और 4000 खुले में बैठे हों तो कुल कितने दर्शक थे। फुटबॉल मैच में देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग, तो कुल दर्शक मान लेते हैं हम, कुल कितने हैं x और उसका 1/6 भाग कहाँ बैठा है छाया में और 4000 खुले